आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, पुलिस या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, ये बायो जीके की क्लास आपके हर एग्जाम में काम आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। हर स्टूडेंट कहता है मुझे बायो याद नहीं होती, लेकिन आज की क्लास के बाद हर कोई कहेगा कि अब कोई भी सवाल मैं पूछ लो, मैं छोड़ूंगा नहीं। आज हम बायो जीके को ऐसे याद करेंगे कि जिंदगी भर ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और ऐसे ही अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कासिमिर, क्या है? कासिमिर फंक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? सी फंक ने। किसने? सी फंक। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। या विटामिन वसा में घुलनशील होती है। कहाँ होती है? वसा में घुलनशील होती है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 9 से 13 साल के बच्चों को विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? तो ये 600 mg। कितनी होती है? 600 mg। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है विटामिन किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, लैटिन भाषा या फिर हिंदी या फिर उर्दू? तो ये विटामिन जो है ये आप लोगों का लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकरण किया गया है? विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकरण किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों कौन कौन से? विटामिन में घुलनशील है। क्या है? विटामिन में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है, घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किस विटामिन की, क्या है, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और ओंठ फट जाते हैं? तो ये कौन सा होगा? विटामिन B1, विटामिन B2, सी और डी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B2। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? विटामिन B2 हो जाएगा। ओके साथियों, अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो कौन सा विटामिन ऐसा है जो जल में घुलनशील होता है? तो जल में घुलनशील होता है विटामिन ए और विटामिन बी। कौन सा? विटामिन ए और विटामिन बी दोनों। मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, उपरोक्त दोनों। कौन से? उपरोक्त दोनों हो जाएंगे। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी विटामिन, क्या है, कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील होती है? तो कौन सी विटामिन ऐसी है जो वसा में घुलनशील होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। मतलब उपरोक्त सभी मतलब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी में आप लोग विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी जो है वो घुलनशील है। कहाँ? वसा में घुलनशील है। ओके दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? मतलब जो विटामिन हमें सन से मिलती है। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी विटामिन डी। ये आशा करते हैं सभी लोगों को पता होगा जो ये विटामिन डी है, ऑप्शन नंबर डी और विटामिन डी जो है ये सनशाइन विटामिन भी इसे कहते हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो करेक्ट आंसर इसका साथियों हो जाएगा कि जो विटामिन ए है, कौन सा? जो ये विटामिन ए है ये आप लोगों के आंखों की रोशनी के लिए विटामिन लाभदायक होती है। ओके साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है कि किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? ऐसी कौन सी विटामिन है
जिसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों विटामिन ए। क्या हो जाएगा? विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, नियासिन। क्या है? नियासिन, निकोटिनिक एसिड। ठीक है, निकोटिनिक एसिड जो है इसका रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन ए, विटामिन बी12 और अगला क्या होने वाला है? अगला है हमारा विटामिन सी या विटामिन डी। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन बी12। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में नोट क्या है। विटामिन बी12 कोबाल्टमिन, क्या है? कोबाल्टमिन भी कहा जाता है। यह इकलौता ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट धातु इसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो विटामिन ए जो है वो गाजर में भी पाया जाता है, हरी सब्जी में भी पाया जाता है और दूध में भी पाया जाता है। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? किस विटामिन की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और टूट भी सकती हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए। अगले ऑप्शन क्या है हमारे साथियों? विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन डी हो जाएगा। नोट क्या है? विटामिन डी शरीर की हड्डियों को बनाने और संभाल कर रखने में मदद करता है या शरीर में कैल्शियम के स्तर को भी नियंत्रित करता है। ओके साथियों, अगला क्वेश्चन है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन हाइड्रोक्लोराइड। क्या है? थायमिन हाइड्रोक्लोराइड। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मेरे साथियों सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है कि विटामिन बी1 क्या है? विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन बी बेरी रतौंधी, एड्स या निकट दृष्टि दोष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, बेरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, राइबोफ्लेविन या नियासिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो एनीमिया रोग जो होता है विटामिन बी12, विटामिन बी1, बी3 या सी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन बी12 की कमी से आप लोगों का एनीमिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि इसके नोट क्या है? विटामिन बी12 की कमी से विटामिन बी12 की कमी होने के कारण शरीर में पर्याप्त रूप से रेड ब्लड सेल्स मतलब आरबीसी नहीं बनती है जो एनीमिया का मुख्य कारण होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किस विटामिन की कमी से पेलाग्र रोग होता है? विटामिन बी1, बी2 या फिर आप लोगों का हो जाएगा विटामिन बी3 और विटामिन डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन बी3। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि विटामिन बी6 क्या है? विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडोक्सी। क्या है? पायरिडोक्सिन। अगला क्वेश्चन हमारा है किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है?
तो नींबू और संतरे में कौन सा पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन की या विटामिन सी? तो नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है बेरी बेरी रोग, रतौंधी, एड्स या इनमें से कोई नहीं। तो जो पॉलिश किए हुए चावल खाने से आप लोगों को बेरी बेरी रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गाजर में कौन सा विटामिन ऐसा है जो पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, विटामिन ए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के? तो विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सी विटामिन निकल जाती है? तो विटामिन सी जो है वो छिली हुई सब्जी को धोने से विटामिन निकल जाती है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन सी विटामिन घाव को भरने में सहायता देती है? तो विटामिन सी जो है वो घाव को भरने में सहायता देती है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। क्या है? बायोटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोलिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोलिक अम्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? किस विटामिन की कमी से जो है वो बाल गिरते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? विटामिन ए, बी है विटामिन बी7, विटामिन बी या विटामिन डी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन बी7। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन एच को विटामिन बी7 के नाम से जाना जाता है, विटामिन और बायोटीन के नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मूत्र में क्या है? मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है वो मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो विटामिन बी जो है वो कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों में अस्थियां मुड़ जाती हैं? मतलब किस विटामिन की कमी से अस्थियां मुड़ जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। कौन सा हो जाएगा? विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो अस्थियां हैं वो मुड़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को स्तर को बनाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होती है? वृक्क में, यकृत में या फिर फेफड़े में या हृदय में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा यकृत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन क्या है साथियों? किस विटामिन की कमी के कारण रिकेटस रोग हो जाता है? तो विटामिन डी के कमी के कारण रिकेटस रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन डी। क्या हो जाएगा? विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की त्वचा किस विटामिन का निर्माण में होती है? मनुष्य की त्वचा किस विटामिन का निर्माण में होती है? तो ये विटामिन डी है। दोस्तों अभी तक जो विटामिन डी है इसके बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो विटामिन डी जो है अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत बनाता है? तो हड्डियों को मजबूत बनाता है वो भी है विटामिन डी। कौन सा है? विटामिन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी10 की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? कौन सा रोग होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रुधिर। क्या है? रुधिर छीणता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होते हैं? सफेद कौन से विटामिन के कारण हो जाते हैं? तो विटामिन B6 और B12 के कारण ये सफेद हो जाते हैं। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, अगला क्वेश्चन है, विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। क्या? भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो सबसे तीव्रता से विटामिन डी ही ऐसा विटामिन है जो सबसे तीव्रता से बनता है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या है? फिलोक्विनोन और क्विनोन। मतलब उपयुक्त दोनों में से कोई भी आए तो आप लोग लगा सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। ओके दोस्तों। 52 क्वेश्चन नंबर है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है, तो टोकाफेरोल। क्या है? टोकाफेरोल हो गया। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा 53 नंबर है कि किस विटामिन की कमी के कारण पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी होती है? तो ये विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई। ठीक है दोस्तों, विटामिन ई की कमी से ये बीमारी होती है। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है? तो विटामिन ई जो है आपकी ब्यूटी के लिए भी होता है। ओके दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट करता है? तो विटामिन बी, विटामिन ई। ठीक है दोस्तों। और ये हो जाएगा विटामिन डी या विटामिन ई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ई। तो दोस्तों आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों की पूरी श्रृंखला समझ में आई होगी। इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी हम लेके आएंगे, और आप सभी लोगों को और जल्दी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो, ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही आप लोगों को प्रॉपर रिकॉर्ड फॉर्म में अभी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। धीरे धीरे हम लाइव भी आएंगे। तो दोस्तों अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। ओके दोस्तों, मिलते एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।